कश्मीर की बात कर लें तो आज ही वहाँ से जो हुर्रियत लीडर हैं यासीन मलिक साहब को, उनको वहाँ से पहले ही गिरफ्तार थे, उन्हें तिहाड़ जेल में मुंतकिल किया है। और यहाँ हमारी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कश्मीर का जिक्र किया कि खित्ते में अमन कायम करने के लिए कश्मीर का हल करना लाजिम है। अगर मोदी फिर हुकूमत में आता है तो आप क्या देखते हैं कश्मीर का मुस्तकबल? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि बीजेपी जब हुकूमत में आई थी ना, और वाजपेयी जैसे लीडर थे, तो हमें एक उम्मीद थी कि चूंकि वो हिंदुओं की एक पार्टी है और वाजपेयी एक स्टेट्स पर्सन है, तो मसाइल आगे चल सकते हैं। लेकिन मोदी की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि शायद हम हल की तरफ चले जाएं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की खुशफहमी है। ये मोदी ये है जिसका कोई कानून, कोई असूल नहीं है। ये दहशतगर्द है खुद। इसके हाथ रंगे हुए हैं मुसलमानों के खून से। आपने देखा, इसने पार्लियामेंटेरियंस तक जिंदा जलाए थे सिंध में, गुजरात में। और जब इसको कहा गया क्वेश्चन, तो इसने वो छोड़ के तो इंटरव्यू से भाग गया। और इसको किसी ने कहा कि आपको अफसोस नहीं होता कि आपके इलाके में 2000 मुसलमान जले हैं और जल पे उनको? तो इसने कहा, हाँ, बस अगर कार के नीचे कोई, आपकी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए तो आपको अफसोस तो होता है। ये इस तरह का दरिंदा है। तो इसलिए इससे किसी किस्म की तवक्को, बीजेपी में शायद और बहुत अच्छे लोग भी होंगे जिनको कोई थोड़े स्टेबलाइज होंगे। ये तो एक अपॉर्चुनिस्ट है और ये एक किस्म का नाजी है। ये मैसोलूनी है, जो इटली का नहीं था, वो जो फासिस्ट था, ये हिटलर है। और इसलिए इससे किसी अच्छाई की तवक्को करना बेमानी है। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोचते हैं। ये हर चीज कर गुजरेगा, इसके आगे इंसानी जान की कोई कदर नहीं है। यूनाइटेड नेशन का चार्टर की इसको कोई परवाह नहीं है, यूएन के रेजोल्यूशंस की कोई परवाह नहीं है। तो ये एक खतरनाक डेवलपमेंट है जिसको हमें गौर से देखना होगा और बैनुल अक़वामी सतह पे इसको हाईलाइट करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। सलामत।